हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये चैनल के अंदर मैं पहले एक वीडियो बनाया, जो वीडियो का अंदर आपको देखा है कि चाइना पीसीबी का जो रेगुलेटर सेक्शन होता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन, वो रेगुलेटर सेक्शन ड्रॉप हो गया था। उसका रीजन बहुत अलग देखा है वो वीडियो के अंदर। और वो वीडियो के अंदर बहुत दोस्त ने अच्छे अच्छे कॉमेंट किया। वो कॉमेंट लेके और प्रैक्टिकली ये वीडियो का अंदर उसका रीजन क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होने का जो रीजन है, आपको वीडियो के अंदर और अच्छा तरीक़ा से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। चलिए मैं ये वीडियो शुरू। ये चाइना जो चैसिस है, ये चैसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। वो वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव, इसका साथ बीच में एक रेजिस्टेंस था, और ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव का साथ ये ट्रांजिस्टर का जो नेगेटिव, मतलब ये कलेक्टर और ये एमीटर और ये बेस पिन। तो ये जो एमीटर पिन, इसका नेगेटिव आउट हो गया था, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया था। बट दोस्तों, इसका अंदर मैं जंपर करके पीसीबी को रेडी कर दिया। जिस टाइम ये जंपर मतलब रेजिस्टेंस ओपन हो गया था, उसी समय आपको वोल्टेज चेक करके दिखाया कि ये सेक्शन का अंदर जो रेगुलेटर दो ट्रांजिस्टर है, एक 5 वोल्ट का और 8 वोल्ट का, दोनों वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया था और इसका सप्लाई वोल्टेज भी ड्रॉप हो गया था। उसका रीजन क्या है और इसका रीजन कौन कौन हो सकता है, इसलिए इसका ऊपर बहुत दोस्त ने कमेंट किया है। तो अलग अलग कमेंट का ऊपर ये वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि इसका रीजन एक्चुअली मेन कौन पोजीशन से मिल गया। कि दोस्तों देखिए, ये ट्रांजिस्टर, आउटपुट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव ओपन करने का साथ ये रेगुलेटर वोल्टेज ड्रॉप होने का कुछ भी रीजन नहीं है। जो नॉर्मल तरीक़ा से ये चैसिस को डिज़ाइन किया जाता है, चाइना चैसिस को डिज़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट किया है कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव, ये जो पॉइंट मतलब एमीटर पिन नेगेटिव से आउट हो जाएगा तो पीसीबी का बहुत पोजीशन का वोल्टेज प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। वो ये कमेंट करके बताया। और एक दोस्त ने बताया कि सर, आप ये जो ईएसटी सप्लाई, ये सप्लाई ओपन करने के बाद यहाँ पर भी प्रॉपर वोल्टेज आएगा कि नहीं, ये भी वो बताया। और उसका अंदर भी कन्फ्यूज़ चल रहा है और बहुत टेक्नीशियन का ये पोजीशन दर का अंदर कन्फ्यूज़ है कि इसका रीजन और क्या हो सकता है। हो सकता है जो एक दोस्त बात है कि ये ईएसटी प्रॉपर नहीं बनेगा तो और ये सप्लाई, इसका ईएसटी सप्लाई पर जाएगा और आउटपुट ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन नहीं होगा, तो इसी का रीजन से ये चॉपर का अलग अलग वोल्टेज प्रॉपर तरीक़े से आउटपुट नहीं देगा। और इसी का रीजन से ये सप्लाई वोल्ट ड्रॉप है और ड्रॉप का रीजन से 5 वोल्ट 8 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग दोस्त अलग अलग वो हिसाब से कमेंट करके बताया। तो आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। फर्स्ट एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि प्रॉपर सप्लाई अभी मिल रहा है कि नहीं। मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर का नेगेटिव, पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया। फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम ईएसटी सप्लाई कितना है, ईएसटी सप्लाई 105.7 वोल्ट 8 वोल्ट का आसपास। और उसका साथ आपको ये डायोड पोजीशन पर दिखाता हूँ 105 वोल्ट। और उसका बाद ये डाइवर सप्लाई 25 वोल्ट। देखिए, डाइवर सप्लाई 25 वोल्ट जो वर्टिकल पर सप्लाई जाता है। और इसी कंडीशन पर रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 10.7 वोल्ट 10.7 वोल्ट का आसपास। और उसका बाद ये साउंड आईसी पर सप्लाई जो जा रहा है 15 वोल्ट। देखिए, ये सब प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है। और चलिए, ये रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पर ये ऊपर वाला पिन, इसका 5 वोल्ट आउटपुट वोल्ट देखिए 4.89 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों, ये प्रॉपर वोल्ट है। और इसका नीचे भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ 5.5 वोल्ट। तो दोस्तों, ये आउटपुट वोल्टेज नहीं है, बट इसका मिडिल पिन, इसका सप्लाई वोल्ट। यहाँ पर कितना वोल्ट, यहाँ पर देखिए 8.8 वोल्ट का आसपास। तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ऊपर का ये पिन 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है ये पिन से। और उसका बाद ये नीचे जो ट्रांजिस्टर है, इसका ऊपर पिन 8 वोल्ट आउटपुट का पिन है। यहाँ पर 8.5 वोल्ट का आसपास शो हो रहा है। चलिए, इसका मिडिल पिन पर सप्लाई कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। देखिए 10.5 वोल्ट का आसपास। और उसका बाद इसका नीचे ये जो पिन, यहाँ पर कितना वोल्ट, देखिए 9.2 वोल्ट का आसपास। तो आपको पूरा वोल्टेज प्रॉपर वोल्ट दिखाया। ड्राइवर पर कितना वोल्ट अभी आ रहा है, ड्राइवर पर अभी आ रहा है 16 वोल्ट का आसपास, 16-17 वोल्ट का आसपास।
ठीक है। और इसका इसका आउटपुट वोल्ट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट, मतलब ये थोड़ा सा डाउन हो गया और फ्लैक्चुएट देखा जाता है, तो मतलब ये कॉइल अभी काम कर रहा है और ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर रहा है। तो दोस्तों टीवी अभी ऑन है, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए टीवी अभी ऑन है। तो चलिए इसी टाइम आपको क्या दिखाऊंगा, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करके आपको फर्स्ट टाइम दिखाऊंगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन का साथ जो नेगेटिव, ये मैं जम्पर को ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम ये जो एमीटर पिन आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये जो पॉइंट जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ये मैं ओपन कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर जो जम्पर को मैं ओपन कर दिया। करने के बाद इसी टाइम आपको चलिए एक बार सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने का बाद इसी टाइम EST सप्लाई कितना है, इसी टाइम EST सप्लाई अभी 119-20 वोल्ट का आसपास ये EST सप्लाई है। और उसका बाद ड्राइवर सप्लाई कितना है, अब देखिए ये सब वोल्ट थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। 25 का जगह पर ये देखिए 19 वोल्ट का आसपास हो गया। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 10 वोल्ट का आसपास फर्स्ट टाइम आपको दिखाया। और साउंड IC का सप्लाई कितना हो गया, साउंड IC का सप्लाई 15 का जगह ये 13 हो गया। थोड़ा थोड़ा इसका आउटपुट वोल्टेज सब डाउन हो गया, बट EST सप्लाई हाई हो गया। देखिए 105 का जगह 120 वोल्ट का आसपास हो गया। तो दोस्तों ये EST सप्लाई है। बट दोस्तों ये अभी EST अनलोड कंडीशन पर है, इसीलिए इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसी तरह सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और 180 वोल्ट लाइन पर इसी तरह सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी EST ऑन नहीं है, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। और चलिए इसी टाइम जो मेन आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो 5 वोल्ट आउटपुट पॉइंट पर आपको 5 वोल्ट दिखाया, अभी इसी टाइम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 3.94 वोल्ट का आसपास हो गया। प्रॉपर 5 वोल्ट नहीं है। और 8 वोल्ट जो लाइन है, 8 वोल्ट पॉइंट पर कितना वोल्ट मिला अभी इसी टाइम, देखिए प्रॉपर 8 वोल्ट नहीं है, 5.4 वोल्ट। ये क्यों हो गया, यही मैं इसका ऊपर कमेंट करने के लिए आपको बताया। बहुत दोस्त ने कमेंट किया है। तो चलिए एक दोस्त ने बताया कि ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा तो प्रॉपर वोल्टेज सभी जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ये तो हो गया, प्रॉपर वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज डाउन है। बट ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई देने के बाद PCB पर जो वोल्टेज जाता है 5 वोल्ट वो कांस्टेंट रहता है, तब IC प्रॉपर तरीक़ा से काम करेगा। तो ये सप्लाई मेमोरी IC पर, मेमोरी IC कार्ड नंबर पिन पर भी जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सप्लाई मेन प्रोसेसर IC का कुछ पिन पर भी जाता है। तो चलिए सप्लाई को मैं अभी ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद एक दोस्त ने बताया कि सर आप एक बार EST सप्लाई ओपन करके दिखाइए और बताइए कि तब भी ये वोल्ट प्रॉपर आता है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो EST सप्लाई रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये लाइन ओपन है, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं ये जो EST सप्लाई का रेजिस्टेंस मैं ओपन कर दिया। आप देख सकते हो ये पिन मैं ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने का बाद ये पिन को मैं ओपन करके ही रखा हूँ, क्योंकि EST सप्लाई जब ओपन कर दिया तो ये सेक्शन पूरा ऑफ हो गया। तो उसका बाद चलिए यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आता है कि नहीं, और इसका जो अलग अलग आउटपुट पॉइंट है डायोड से जो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट देता है, प्रॉपर वोल्ट आता है कि नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने का बाद फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ वहाँ EST सप्लाई अभी कितना है, देखिए 123 और थोड़ा हाई हो गया, ठीक है, 123। और ये जो सप्लाई लाइन को मैं ओपन कर दिया, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ भी वोल्टेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो EST सप्लाई में ओपन किया और इसका अलग अलग वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ड्राइवर सप्लाई देखिए ये वोल्टेज का चेंज नहीं है, जिस तरह आपको दिखाया कि ये जम्पर ओपन करने के बाद सेम वोल्ट यहाँ पर है। जो ड्राइवर सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई डाउन है। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई ये भी दोस्तों अभी चेंज नहीं हुआ, देखिए 6.2 वोल्ट पहले आपको जिस तरह दिखा है सेम तरह है। और उसके बाद साउंड IC का सप्लाई वोल्ट आपको दिखाया 15 वोल्ट का आसपास जो होना चाहिए, ये भी वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। 13 वोल्ट का आसपास ये भी ड्रॉप है, मतलब EST सप्लाई हाई हो गया। EST सप्लाई ओपन करने के बाद बाकी इसका अदर आउटपुट वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो गया।
इसी टाइम देखना पड़ेगा 5 वोल्ट सप्लाई ओके है कि नहीं। देखिए ट्रांजिस्टर पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई अभी चेंज नहीं हो रहा है, 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 3.9 और 4 वोल्ट का आसपास। उसके बाद आपको 8 वोल्ट लाइन देखना चाहते हो, देखिए ये 8 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट, देखिए प्रॉपर 8 वोल्ट नहीं आ रहा है, 5.4 वोल्ट। तो दोस्तों क्या लगता है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको इसी टाइम जो बताना चाहता हूँ कि देखिए EST सप्लाई ओपन करने के बाद भी 5 वोल्ट 8 वोल्ट प्रॉपर नहीं यहाँ पर बन रहा है, और ये आउटपुट सेक्शन काम नहीं करेगा तो तब भी ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली ये तो नहीं होना चाहिए, बट इसका रीज़न क्या है ये भी आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। बट दोस्तों आपको बहुत वीडियो में बातें हैं कि आप कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का समय आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट होगा कि अदर सेक्शन का फॉल्ट होगा, तो आप EST सप्लाई को ओपन कर दीजिए। EST सप्लाई ओपन करने के बाद EST सप्लाई का अंदर एक 100 वाट बल्ब लगा के कनेक्शन करके देखिए कि प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पास एक 100 वाट बल्ब है, मैं मौजूद करके रखा हूँ, आप देख सकते हो 100 वाट का बल्ब है। ये बल्ब मैं EST सप्लाई लाइन का अंदर लगाऊंगा, लगाने के बाद आपको देखूंगा कि कुछ भी चेंज वोल्टेज का चेंज आता है कि नहीं, ठीक है। और इसी का साथ इसका पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम ये जो ड्राइवर सप्लाई और वर्टिकल सप्लाई का ये जो डायोड है यहाँ पर 19 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वोल्ट जो जाता है ड्राइवर कॉइल पर, ठीक है, ये जो ड्राइवर चॉपर कॉइल है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर यहाँ पर जाता है 15 वोल्ट, ठीक है। अभी EST ऑन नहीं है, हो सकता है, तो देखिए इसीलिए इसका ऊपर पिन पर भी सेम वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितना वोल्ट इन हो जाता है उतना ही आउटपुट हो जाता है। और इसका इसी समय इसका वर्टिकल सप्लाई कितना है, आप वर्टिकल सप्लाई भी देख सकते हो 18 वोल्ट का आसपास है, ठीक है। तो ये बहुत कम है, तो ये 18 वोल्ट है, तो इसीलिए इसका वर्टिकल का आउटपुट वोल्टेज जो योग पड़ जाता है, यहाँ पर भी वोल्टेज आपको इसी का हाफ वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा जो 8 वोल्ट का आसपास है। तो दोस्तों ये जो दो कॉइल इसका कनेक्शन है, तो यहाँ पर जितना वोल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर भी देखिए सेम वोल्ट इसी तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाता हूँ, अब वोल्टेज का ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब वोल्टेज का ऊपर ध्यान दीजिए, तो इसका वर्टिकल आउटपुट वोल्ट है। तो आपको ये ध्यान देने के बाद आपको ये सब करके दिखाऊंगा, जो मैं ये 100 वाट बल्ब EST सप्लाई पर कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो सप्लाई, ये जो वर्टिकल सप्लाई कहाँ से आ रहा है ये आपको लास्ट में दिखाऊंगा। फर्स्ट ये 100 वाट डैमी लोड कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसी टाइम मैं एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन किया। देखिए EST सप्लाई का अंदर एक कनेक्शन किया और एक पॉइंट नेगेटिव का साथ कनेक्शन किया। तो यहाँ पर 100 वाट बल्ब को मैं रखा हूँ, और अभी इसी टाइम EST सप्लाई भी ओपन है, ये नेगेटिव भी ओपन है, ठीक है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का। और चलिए मैं आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने का बाद देखिए सीरीज बल्ब ग्लो हो गया। और इसी टाइम EST सप्लाई कितना है, देखिए अभी इसी टाइम EST सप्लाई 105 वोल्ट ये हो गया। और इसी का साथ ये जो वर्टिकल सप्लाई और ड्राइवर सप्लाई देखिए 26 वोल्ट हो गया, ये बढ़ गया। और उसका बाद रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई कितना वोल्ट हो गया, रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 10 वोल्ट 11 वोल्ट का आसपास हो गया। और साउंड IC सप्लाई कितना वोल्ट हो गया, साउंड IC सप्लाई अभी देखिए 15 वोल्ट हो गया। तो मतलब प्रॉपर वोल्ट आ गया जब मैं ये डैमी लोड कनेक्शन किया, ये डैमी लोड कनेक्शन करने के बाद। तो दोस्तों इसीलिए आपको इसका बाद जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, चलिए एक बार 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 5 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई देखिए 5 वोल्ट बन गया, ठीक है, 4.8 5 वोल्ट का आसपास। और ये 8 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई रेगुलेटर यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए प्रॉपर 8 वोल्ट बन गया। तो मतलब डैमी लोड कनेक्शन करने के बाद इसका सब कुछ वोल्टेज बन गया। बट दोस्तों EST अभी ऑन नहीं है क्योंकि मैं EST सप्लाई ओपन करके रखा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। अभी EST सप्लाई कुछ भी नहीं है, EST सप्लाई मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो रिजल्ट जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट प्रॉपर क्यों नहीं बन रहा है, EST सप्लाई ओपन करने के बाद नहीं बन रहा है, आउटपुट ट्रांजिस्टर नेगेटिव ओपन करने के बाद भी नहीं बन रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। देखिए मेरा हिसाब से आपको जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो आउटपुट
जो वोल्टेज अलग अलग आउटपुट देता है मेन चॉपर से, ठीक है। ये जो रेगुलेटर सप्लाई आपको 10 वोल्ट दिखाया, 10-11 वोल्ट का आसपास, ये वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो आपको देखा है कि 6 वोल्ट हो गया था। तो ड्रॉप होने का रीज़न से प्रॉपर सप्लाई वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन पर नहीं आएगा तो तब इसका आउटपुट वोल्टेज तब भी प्रॉपर नहीं बनेगा। मतलब रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई वोल्ट 10 से 11 वोल्ट का आसपास होगा तो तब यहाँ से प्रॉपर वोल्ट आउटपुट होगा, ठीक है। ये एक बड़ा रीजन है। बट दोस्तों बहुत पीसीबी के अंदर अब जरूर देखा कि ईएसटी सप्लाई ओपन करने का बाद भी यहाँ पर 26 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट और यहाँ पर 15 वोल्ट मिल जाता है। बट ये पीसीबी पर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये इसका फ़र्क है। तो इसी फ़र्क से ये रेगुलेटर वोल्ट प्रॉपर नहीं बन रहा है। तो और जब मैं इसका जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेज, ये प्रॉपर आउटपुट देखने के लिए आपको ये डैमी लोड मतलब ईएसटी सप्लाई, मतलब ईएसटी प्रॉपर तरीके से ऑन होना चाहिए। नहीं ऑन होगा तो ये जो सप्लाई लाइन का अंदर जो डैमी लोड कनेक्शन करके देखे, आपको डैमी लोड देख के टेस्ट करेगा तो तब इसका प्रॉपर होल देखने को मिलेगा, जो चॉपर से अलग अलग होल आउटपुट होता है, ठीक है। और इसका बाहर आपका कुछ अलग सा नॉलेज होगा तो आपका ये जो थ्योरी, इसका जो सिस्टम आपका लॉजिक में आएगा तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।